Bismillahirrahmanirrahim. I am Hassan Latif from lecture of computer science. Today our subject is programming on C++. Today our topic is constants, what are expressions, what are operators, what are escape sequence, and we are discussing these programs. Okay. देखते हैं कि कॉन्स्टेंट्स किसे कहते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने जो पिछले हमारे पास जो प्रेजेंटेशन थी, जो हमारे पास टॉपिक था, उसमें हम डिस्कस किया था वेरिएबल्स। हमने वेरिएबल्स क्या था, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं। उसके बाद हमने वेरिएबल्स के रूल्स हमने डिस्कस किए थे, वेरिएबल के रूल्स क्या होते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट आर वेरिएबल्स, हमने बात की थी कि वेरिएबल्स आर बेसिकली द लेबर ऑफ मेमोरी लोकेशन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर होल्डिंग द मल्टीपल वैल्यूज एंड वेरिएबल्स। हमने कहा था कि वो वेरिएबल्स जो कि हम मेमोरी में कोई स्पेस रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। क्लियर। हमने कहा था कि ड्यूरिंग एजुकेशन वेरिएबल्स मे बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, कि जब आप किसी भी अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, उसमें वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज होती है। अब इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें, इसके साथ हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट्स की, तो कॉन्स्टेंट किसे कहते हैं, हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स आर द एलिमेंट्स दैट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यूज। वो एलिमेंट्स, कॉन्स्टेंट मतलब वो एलिमेंट जो अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करते, बट इसके अगेंस्ट हमने कहा था वेरिएबल्स अपनी वैल्यू चेंज करते हैं। कहते हैं कॉन्स्टेंट्स आर इंडिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स वैल्यू एंड इट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यूज, वेयर अ वेरिएबल इज डिपेंडेंट अपॉन द कांस्टेंट एंड चेंज इट्स वैल्यू फ्रॉम वन कांस्टेंट टू अदर कांस्टेंट। जैसे मैंने अब आपको पहले बताया कि वेरिएबल अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, बट कांस्टेंट अपनी वैल्यू चेंज नहीं करते। अच्छा, कांस्टेंट की डेटा टाइप्स हमारे पास कौन कौन सी हैं। अब बात करते हैं हम कांस्टेंट के डेटा टाइप्स के बारे में। हमारे पास कांस्टेंट की डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे सबसे पहले इसमें हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट है। इंटीजर कांस्टेंट्स कौन से होते हैं कि जो कि हमारे पास विदाउट डेसिमल, जैसे हम सिंपल इंटीजर, जैसे इंटीजर वेरिएबल्स की हमने बात की थी, जो वेरिएबल्स होते हैं जो कि हमने कहा था कि हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट विदाउट डेसिमल। सेम लाइक दिस हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट भी होते हैं जो कि हमारे पास विदाउट डेसिमल होते हैं, वो पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। दूसरा हमारे पास है फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स कौन से होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट हमारे पास विद डेसिमल्स के साथ होते हैं, जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसमें हमारे पास तीसरे जो इसके टाइप है करेक्टर कॉन्स्टेंट्स। करेक्टर कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं कि जो कि हमेशा हमारे पास सिंगल कोट्स में इनक्लोज होते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पर ए है, ए को हमने सिंगल कोट में इनक्लोज किया हुआ है, ऐसे स्लैश है, प्लस है, कोई भी हमारे पास कांस्टेंट कोई भी वैल्यू चाहे इसमें आप 1 2 3 भी पुट करें, बट जब कांस्टेंट होगा तो वो सिंगल कोट में इनक्लोज होगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट कौन से होते हैं, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स आर ऑलवेज इनक्लोज इन डबल कोट्स। फॉर एग्जांपल देखिए हमारे पास पाकिस्तान पूरी एक वैल्यू है, पाकिस्तान या कोई सेंटेंस है, जब भी आप इसको इनक्लोज करेंगे तो डबल कोट में इनक्लोज करेंगे। ये थी हमारे पास कांस्टेंट की डेटा टाइप्स। ओके, छोटी सी टिप्स है। सीआउट के बारे में पहले बता चुका हूँ कि सीआउट स्टैंड्स फॉर कंसोल आउटपुट। और जो ये हमारे पास ये ऑपरेटर है, ये इंसर्शन ऑपरेटर है। व्हाई वी यूज सीआउट, इट इज यूज्ड टू डिस्प्ले द कैरेक्टर ऑन द स्क्रीन एंड इट इज अ पार्ट ऑफ आईस्ट्रीम हेडर फाइल। किसी भी चीज को या डिस्प्ले के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर किसी भी चीज को डिस्प्ले देने के लिए, चाहे वो कैरेक्टर है, कोई पॉइंट जो भी है, उसे करने के लिए हम यूज करते हैं सी आउट फंक्शन। और सी आउट के लिए हम जो हेडर फाइल यूज करते हैं हम यूज करते हैं stream.h। फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज कॉल्ड स्ट्रीम। व्हाट इज स्ट्रीम के बारे में बता रहे हैं कि फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन लोकेशन अनदर लोकेशन इज कॉल्ड स्ट्रीम। इसी तरह cn हमारे पास है, cn stands for console input and these operators are called extraction operator and it is used to take the data from the user and it is also part of iStream header files। ये तो मैंने आपको बताया cout और cin के बारे में कि cout कैरेक्टर्स को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है और cin जो है वो यूजर से डेटा को लेने के लिए हम यूज करते हैं। ओके, ऑपरेटर्स किसे कहते हैं, हम कहते हैं a symbol that tells the compiler to perform specific task is operator। हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं। लेट्स सो हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में कौन से ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, ये देखिए प्लस माइनस डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परसेंटेज मॉडुलस, ये सब हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। रिलेशन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे पास रिलेशन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इक्वलिटी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, जो कि इक्वल इक्वल, ये देखें इक्वल इक्वल और ये नॉट इक्वल टू, दीज आर कॉल्ड इक्वलिटी ऑपरेटर्स, जो कि किसी भी चीज को इक्वल करने के लिए यूज किए जाते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास कौन से हैं, ये इम्पर्सन का साइन या एंड का साइन, एंड आर, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, दोज ऑपरेटर्स दैट आर यूज्ड टू असाइन द वैल्यूज, इट इज रिस्पांसिबल फॉर असाइन द वैल्यूज, दीज आर कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये थे हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स की कुछ मेजर टाइप्स, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर है, रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, इक्वलिटी ऑपरेटर है, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास हैं।
व्हाट इज एक्सप्रेशन? एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। देखिए, एक्सप्रेशन जब भी कोई ऑपरेटर ऑपरेंड्स जब कंबाइन हो जाते हैं वो हमारे पास क्या बन जाती है, वो एक्सप्रेशन बन जाती है। फॉर एग्जांपल z इज इक्वल टू a प्लस बी। अब इसमें देखिए z हो गया, a हो गया, b, ये हमारे पास ऑपरेंड्स हैं, जबकि इक्वल टू साइन, प्लस साइन, ये हमारे पास ऑपरेटर्स है। तो जब ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स कंबाइन हो जाते हैं ये बन जाती है एक्सप्रेशन। z इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस सी, ये सब हमारे पास एक्सप्रेशंस कहलाते हैं। ये CLR एक फंक्शन है, क्लियर द स्क्रीन, इसके बारे में। दिस फंक्शन इज यूज्ड फॉर क्लियर द स्क्रीन and this function is a part of convoy.h header file, and this file has been included in preprocessed data as you already know. What are skip sequence? अब ये नया हमारे पास एक टॉपिक है, skip sequence किसे कहते हैं? These are special non-printing characters। मतलब non-printing से मुराद ये कि ये वो characters हैं कि जो कि काम तो करते हैं बट वो शो नहीं होते। Let's suppose हम बात करते हैं, and these are used to control printing on the output screen। आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, आउटपुट डिवाइस के ऊपर हम प्रिंटिंग के लिए जो यूज करते हैं, प्रिंटिंग का काम करने के जो यूज करते हैं वो हमारे पास कहते हैं बेसिकली स्केप सीक्वेंस। या हम लेट्स सपोज हमें जो ये एक ऐसे ऐसे ऑपरेटर्स, ऐसे कैरेक्टर्स कि जो कि हम अपने प्रोग्राम में लिखते तो हैं, ठीक है, हम अपने प्रोग्राम में लिख रहे हैं, बैक स्लैश यानी हम लिख रहे हैं, बट जब आउटपुट होगा उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो तब वो ऑपरेटर नजर नहीं आएंगे, बल्कि वो अपनी एग्जीक्यूशन, अपना टास्क परफॉर्म करेंगे, जो वो काम करेंगे, वो एक्शन परफॉर्म करेंगे, वो आपके लिए विजिबल नहीं होते, वो सिर्फ आपको प्रोग्राम में विजिबल होते हैं। इसलिए हम कहते हैं दीज आर स्पेशल नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, एंड these characters are called non these characters are called escape sequence, and these characters are non printed। It is a combination of backslash and a quote character। अगर हम स्केप सीक्वेंस की कहते हैं तो स्केप सीक्वेंस हमारे पास किस चीज से बनते हैं, हमारे दो चीजों से मिलकर बनते हैं, बैकस्लैश और कोड कैरेक्टर के साथ। द बैकस्लैश इज कॉल्ड अ कंट्रोल कैरेक्टर और स्केप कैरेक्टर। बैकस्लैश को हम कंट्रोल कैरेक्टर या स्केप कैरेक्टर भी बोलते हैं। टाइप्स इसके हमारे पास स्केप सीक्वेंस कौन कौन से हैं? हमारे पास सबसे पहले जो हमारे स्केप सीक्वेंस हैं, जैसे बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन। बैकस्लैश ए is used for alert or alarm। Backslash B is used for backspace। Backslash T is used for tab। tab के लिए हम यूज करना हो तो हम T दबाते हैं, backspace के लिए हम B दबाते हैं, अलार्म के लिए हम A यूज करते हैं। Backslash F it stands for form field and it escape one blank paper on the printed attached with computer। बैकस्लैश आर किस लिए होता है? बैकस्लैश आर स्टैंड्स फॉर कैरी रिटर्न, इट मूव्स द कर्सर ऑन बिगिनिंग ऑफ द करंट लाइन। अगर आप आर यूज करते हैं तो ये किस लिए होता है? ये आपके कर्सर को सबसे टॉप पे ले जाता है, फर्स्ट, मतलब हम जैसे आप करते हैं ना कि आपको ये आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो आप उसके एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जंप करते हैं, जब उसको फ्लैश फॉर्म को आप क्लियर करते हैं तो जो आपका कर्सर होता है वो सबसे टॉप लाइन पे चले जाते हैं, तो ये बैकस्लैश आर भी वही काम करता है। बैकस्लैश इज फॉर बैकस्लैश, backslash single quote for single quotation, and backslash double quote is used for double quotation। ओके, आगे देखते हैं, एग्जांपल देखें। जैसे एग्जांपल हमारे पास एक सिंपल स्टेटमेंट है सी आउट। सी आउट के देखो, सी आउट में हमने लिखा हुआ है हेलो पाकिस्तान। हेलो पाकिस्तान के लिखने के बाद आखिर में हमने इसके इस स्ट्रिंग के, अच्छा जितने भी हमारे पास ये स्केप सीक्वेंस है ये हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं, मतलब कि स्ट्रिंग के साथ, ये जितने स्केप कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अब देखिए हमने कहा था कि एनीथिंग दैट इज इंक्लूड इन डबल कोट्स कॉल्ड स्ट्रिंग। आप डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हो उसको बोलते हैं स्ट्रिंग बोलते हैं, बट डबल कोट के अंदर आप जिसको जिस पोजीशन जिस लैंग्वेज में भी लिखोगे वो सेम एज इट इज आपको शो होगी। इसका किसी सिंटैक्स एरर के साथ या सिमेंटिक्स एरर के साथ या किसी भी एग्जीक्यूशन एरर के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ये जैसे आपने लिखा है वो सेम एज इट इज आपको प्रेजेंट करेगा। पर इसके अंदर हम स्किप सीक्वेंस भी लिख सकते हैं। अब स्किप सीक्वेंस आपने बैकस्लैश एन लिख दिया, ठीक, अब हम इसके नीचे लिखे बैकस्लैश एन लिखा, बट देखिए आउटपुट में हेलो पाकिस्तान के आगे बैकस्लैश एन नजर नहीं आ रहा आउटपुट में, क्योंकि इसलिए हम कहते हैं दे आर नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर्स। काम तो करते हैं, ठीक है, बट नजर नहीं आते। बट इसका नजर, इसका काम क्या है? ये बैकस्लैश एन के बाद जो सेंटेंस है उसको आपको करते हैं न्यू लाइन में प्रिंट आउट होते हैं, इसलिए हम कहते हैं दिस इज यूज
फॉर न्यू लाइन। अब बैक स्लैश एन लिख लिया, इसके बाद जो हमारे पास स्टेटमेंट है वेलकम, देखो ये वेलकम न्यू लाइन में आ गई। फिर बैक स्लैश एन हमने लगाया तो उसके बाद जो केपीके है वो भी न्यू लाइन में है। अब केपीके के नीचे फर्दर कोई और स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर बैक स्लैश एन लगाने की जरूरत नहीं है। इस तरह बैक स्लैश ए, टैब, डबल कोट, सिंगल कोट सब हमारे पास इसी तरह यूज होते हैं। हम इस यूज, अगर इस बैक स्लैश एन को आप इस हेलो पाकिस्तान के स्टार्ट में लिख दोगे तो आपके पास फिर भी हेलो पाकिस्तान नीचे प्रिंट आउट होगा, क्योंकि उसके बाद हेलो को न्यू लाइन में आपको प्रिंट आउट देगा। अच्छा एक प्रोग्राम देखते हैं, प्रोग्राम देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि कैलकुलेट राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम देखते हैं छोटा सा। देखें सबसे पहले हम दो हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं, देन हमने मेन का फंक्शन यूज स्टार्ट हुआ है, ये इसकी ओपनिंग ब्रैकेट है, हमने क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज किया है। फिर हम तीन वेरिएबल्स लिए, एक हमने लिया num1 num2 और रिजल्ट, और तीनों वेरिएबल की डेटा टाइप हमारे पास क्या है, इंटीजर। हमने पहले स्टेप में यूज की कहते हैं आउटपुट हमारे पास क्या है, इंटर फर्स्ट नंबर। फिर सी इनमें हमने एक वेरिएबल लिया नम1 लेंगे तो इससे क्या होगा, हमने जो पहला नंबर इंटर पुट कर रहे हैं वो हमें इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, नम1 की जगह स्टोर हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप में हमारे पास आती है इंटर सेकंड नंबर। फिर सी इनमें num2 हमारे पास है, num2 हम डिक्लेयर करेंगे तो दूसरा जो नंबर लेंगे इंटीजर नंबर वो उस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास ये क्या है, ये अब सेंटेंस क्या है, रिजल्ट इक्वल num1 प्लस num2, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अब जो एक्सप्रेशन हमने num1 में लेट्स सपोज पुट किया वैल्यू 8 और num2 में पुट किया था 2, वो 8 प्लस 2 ऐड होकर सेव हो जाएगा रिजल्ट में। सी आउट किया हमारे पास सम ऑफ टू नंबर्स आर रिजल्ट, जो दो वैल्यू जो ऐड होकर इस रिजल्ट में स्टोर हुई है वो हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगी। गेट्स से हमने फंक्शन यूज किया गोल्ड करने के लिए, यहाँ पर प्रोग्राम टर्मिनेट होते हैं। अब इस प्रोग्राम को जब हम आउटपुट देखते हैं तो देखें फर्स्ट नंबर में हमने नंबर में हमने सेव किया था 8, num2 में हमने सेव किया था 10, जब दोनों को ऐड हुआ एक्सप्रेशन के जरिए तो स्टोर हो गया रिजल्ट में, आउटपुट हमारे पास आ गया 18। दिस इज अवर आउटपुट। एक छोटी असाइनमेंट आपको दिए कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आप एक सम करें, आप दो नंबर्स लें जैसे मैंने अभी ऐड किया ना, यही प्रोग्राम है, इसमें आप इसमें एक और एक्सप्रेशन पुट करोगे जो कि प्रोडक्ट होगा, मतलब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई भी साथ ही करेंगे। ये आप करके मुझे बताएंगे, ठीक है। करके मुझे सिंपल लिखकर उसकी पिक्चर लेकर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और सेंड करके मुझे बता सकते हैं, ठीक है ना। एक और प्रोग्राम देखते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट गेट द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर अबाउट स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट, मार्क्स एंड डिस्प्ले स्टूडेंट नेम, टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स। आप एक प्रोग्राम लिखो जिसमें आप स्टूडेंट से उसका नेम पूछोगे, उसके मार्क्स, और फिर उनको डिस्प्ले करोगे, स्टूडेंट का नेम डिस्प्ले करोगे, उसके टोटल मार्क्स और उसके एवरेज मार्क्स, ये आप डिस्प्ले करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूजर से कुछ वैल्यूज लेते हैं, उसका नेम, उसके मार्क्स, ठीक है। कैसे लेंगे हम, एक मिनट।